अंधेरा, सिर्फ एक अंतहीन सुन्न कर देने वाला अंधेरा। वीर की चेतना किसी गहरे समंदर में डूब रही थी। उसे अपनी उस गॉड लेवल बॉडी का कोई एहसास नहीं हो रहा था जिससे वो पहाड़ चीर सकता था। अचानक उस खालीपन को चीरते हुए एक ठंडी बेजान मैकेनिकल आवाज गूंजी। सिस्टम स्टार्टेड, हायर सोल डिटेक्टेड। कनेक्शन बन रहा है। लोअर वर्ल्ड, करंट बॉडी अर्जुन मेहरा, सोल ट्रांसफर कंप्लीट। वीर की आंखें झटके से खुलीं। उसने अपने फेफड़ों में हवा खींचने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। ये दर्द। वीर ने अपने सीने को छुआ। उसकी पसलियां लगभग टूटने वाली थीं। उसने अपनी मुट्ठी बंद करने की कोशिश की, लेकिन उंगलियों में ताकत ही नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी में ऊपरी दुनिया में जहर और हथियारों का वीर प्रताप पर कोई असर नहीं होता था, लेकिन आज उसे इस शरीर का एक एक घाव गहराई तक महसूस हो रहा था। ये कौन सी जगह है और ये शरीर इतना कमजोर क्यों है? मेरी असली बॉडी कहां है? चारों तरफ रात का गहरा अंधेरा था। ठंडी हवा उसके खुले घावों को चीर रही थी। वो किसी गुफा के पास कीचड़ में पड़ा था। वीर धीरे से घिसटता हुआ उस ठंडी नदी के किनारे गया। उसने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा। पानी की लहरों में उसे एक सेकंड के लिए अपना पुराना रूप दिखा। वो गॉड लेवल वॉरियर वीर प्रताप, जिसे पूरी दुनिया पूजती थी। लेकिन लहरें शांत होते ही वो रिफ्लेक्शन एक अनजान, कमजोर और खून से लथपथ 17 साल के लड़के के चेहरे में बदल गया। तभी अर्घ! वीर ने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया। उसके दिमाग में किसी भयानक धमाके की तरह यादें फटने लगीं। एक तरफ उसकी अपनी वीर प्रताप की यादें थीं और दूसरी तरफ इस कमजोर लड़के अर्जुन की। दिमाग में चल रही वो धुंधली तस्वीरें अब बिल्कुल साफ होने लगी थीं। उसे अर्जुन की मौत वाली वो खौफनाक रात दिखाई दी। हर तरफ तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन कीचड़ में जमीन पर असहाय पड़ा था। उसके ठीक सामने विराज ओबरॉय खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक क्रूर और घमंडी हंसी थी। विराज के भारी जूते लगातार अर्जुन के शरीर पर वार कर रहे थे। तू नायरा को प्रपोज करेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे देखने की भी? लूजर्स की जगह सिर्फ मिट्टी में होती है अर्जुन। वीर प्रताप को अब सब समझ आ रहा था। विराज ने अर्जुन को सिर्फ पीटा नहीं था। अर्जुन का शरीर इतना कमजोर था कि वो विराज का वो आखिरी वार सह नहीं पाया और वहीं तड़प कर मर गया। अर्जुन की मौत का वो डर, वो बेबसी और वो घुटन वीर प्रताप को अपने अंदर गहराई तक महसूस हो रही थी। वीर ने नदी के पानी से अपना खून से सना चेहरा धोया। अर्जुन का वो डरा हुआ चेहरा अब बदल चुका था। उसकी आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक शिकारी वाली डार्क शांति थी। वीर ने अपने सीने पर हाथ रखा और धीरे से कहा, अर्जुन, तुमने मुझे अपनी बॉडी दी है। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। विराज ओबरॉय को मैं अपने हाथों से खत्म करूंगा। उसी पल वीर के दिमाग में इस नए वर्ल्ड की नॉलेज भी डाउनलोड हो गई। वीर की आंखें हैरानी से थोड़ी चौड़ी हुईं। उसे समझ आ गया कि ये एक लोअर वर्ल्ड था। यहां ताकत का सिर्फ एक ही सोर्स है, मॉन्स्टर्स और उनकी ब्लड लाइन। वीर धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसका ऑरा पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपना चेहरा आसमान की तरफ उठाया, जहां चांद बादलों के पीछे छुप रहा था। उसकी आंखों में एक खौफनाक और ठंडी चमक आ गई। रुद्र प्रताप, इनारा, तुम दोनों ने मुझे मार दिया था, लेकिन वीर प्रताप लौट आया है। मैं इस दुनिया के रूल्स को तोड़ूंगा और तुम दोनों से अपना एक एक कतरा खून का बदला लूंगा। वीर लड़खड़ाते कदमों से आउटर सिटी की एक खस्ताहाल बस्ती में पहुंचा। यही अर्जुन का घर था। दरवाजा खोलते ही उसे सस्ती शराब और कच्चे मांस की अजीब सी बदबू आई। सामने एक धुंधली सी रोशनी में एक आदमी जमीन पर बैठा था। उसके कपड़े लो लेवल मॉन्स्टर्स के खून से सने हुए थे। वो आदमी अर्जुन का पिता था, एक मामूली मॉन्स्टर बुचर, जो बूचर खाने में जानवरों का मांस काटकर अपना गुजारा करता था।
वो आदमी एक हाथ में शराब की बोतल पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, अर्जुन की मां की, जो कई साल पहले एक अजीब बीमारी से मर गई थी। उस दिन के बाद से यह आदमी अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वीर जैसे ही अंदर आया, उसके सीने में अचानक एक जोरदार दर्द उठा। ये शीर का दर्द नहीं था, यह अर्जुन की सोई हुई आत्मा का दर्द था, जो अपने पिता को इस हालत में देखकर तड़प रही थी। वीर समझ गया कि अर्जुन की चेतना अभी भी उसके अंदर कहीं जिंदा है। पिता ने अर्जुन को खून से लथपथ देखा। उसकी शराबी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। अर्जुन, ये खून किसने किया? ये तेरा हाल? वो आदमी लड़खड़ाता हुआ उठा। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा एक लाचारी थी। वीर ने उस आदमी की आंखों में देखा। उसे लगा जैसे उस शराबी और टूटे हुए इंसान की आंखों के पीछे कोई बहुत गहरा और खौफनाक राज छुपा है, कोई ऐसी औरा जो वो जानबूझकर दबा रहा है। वीर ने अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया और शांत आवाज में कहा, मैं ठीक हूं पापा। मैं रात को शॉर्टकट से आ रहा था, अंधेरे में एक पुरानी खाई में गिर गया था। पिता ने उसे घूर कर देखा। उसे पता था उसका बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप एक गंदा सा कपड़ा लिया और अर्जुन के घावों को साफ करने लगा। आज तू कहीं नहीं जाएगा, तू यही रहेगा मेरे साथ। लेकिन वीर ने धीरे से अपने पिता का हाथ हटा दिया। नहीं, आज कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी है। अगर मैं आज नहीं गया तो पूरी जिंदगी इसी तरह खाई में गिरता रहूंगा। मुझे जाना ही होगा। पिता ने अर्जुन की आंखों में वो नई, ठंडी और निडर चमक देखी। वो अर्जुन जो कल तक डरपोक था, आज उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। पिता खामोश रह गया। ऐशबॉर्न एकेडमी का मैसिव हॉल स्टूडेंट से खचाखच भरा था। विराज ओबरॉय हॉल के बीच में खड़ा अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से हंस रहा था। तभी एकेडमी के मेन गेट से वीर अंदर आया। उसके चेहरे और हाथों पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन उसकी चाल में एक राजा जैसा गुरूर था। जैसे ही विराज की नजर वीर पर पड़ी, उसका हंसता हुआ चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसकी सांसें अटक गईं। ये इम्पॉसिबल है। मैंने खुद इसकी हड्डियां तोड़ी थीं। ये जिंदा कैसे है? वीर ने मुड़कर विराज की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक मौत जैसी शांति थी। वो नजर इतनी खतरनाक थी कि विराज अंदर तक कांप गया। उसे लगा जैसे वो किसी 17 साल के लड़के को नहीं, बल्कि मौत के देवता को देख रहा है। पास ही नायरा खड़ी थी। उसने भी अर्जुन को देखा। पहले उसकी आंखों में गिल्ट था, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि अर्जुन की चाल और उसका ऑरा बिल्कुल बदल चुका है। वो डरा हुआ अर्जुन अब एक डार्क और मिस्टीरियस लड़के में बदल गया था। नायरा की आंखों में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जाग उठी। विराज ओबरॉय। विराज ने कांपते हुए हाथों से एक ब्लैक केज खोला। अंदर से एक खूंखार शैडो फैंग टाइगर बाहर आया। फिर नायरा का नाम आया। उसने वॉइड फेदर रेवन चूज किया और फिर अर्जुन मेहरा। पूरे हॉल में अचानक ठहाके गूंजने लगे। अरे देखो, ज़ोंबी वापस आ गया। वीर बहुत ही शांति से चलता हुआ पिंजरों के पास पहुंचा। उसने सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी नजर हॉल के एक अंधेरे कोने में रखे छोटे से पिंजरे पर रुक गई। वहां एक ब्लैक लिजर्ड पड़ी थी। वो बिल्कुल कमजोर और लगभग हाफ डेड लग रही थी। वीर को पता था कि उसे ऊपरी दुनिया का बैरियर फाड़कर रुद्र प्रताप तक पहुंचने के लिए एक ऐसा मॉन्स्टर चाहिए जिसकी कोई लिमिट न हो। वीर ने बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा दांतों से काटा। खून की एक लाल बूंद बाहर आई। पूरा हॉल सन्न रह गया जब वीर ने उस कमजोर लिजर्ड के सिर पर अपने खून की वो बूंद टपका दी। लिजर्ड ने अपनी लाल आंखें खोली और उसी पल ब्लड कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल, न्यू रेयर इवोल्यूशन पाथ डिटेक्टेड, डायमेंशनल ग्रोथ अनलॉक।